आप सभी का हमारे YouTube चैनल भाषा विद लोगोस पर स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बैंकिंग शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे। बैंकिंग शब्दावलियाँ, देखो, बैंक हमारे जीवन से सदैव जुड़ी रही। छोटी छोटी बचतों को लोग अपनी बैंकों में रखते हैं, या फिर उसके पूर्व समय में अगर हम जाएं तो गुल्लकें होती थी, गुल्लकों में लोग रखते थे। आज भी घरों में गुल्लकें हैं। तो बैंक एक गुल्लक के समान कार्य करती है। छोटी छोटी ग्राहक यानी कि एक आम जनमानस अपनी छोटी छोटी बचतों को बैंकों में जमा करके और उन बचतों के माध्यम से वो एक बड़ी राशि को तैयार कर सकता है और उससे एक बड़े कार्य को कर सकता है। तो आज हम उन शब्दावलियों के विषय में समझेंगे जो शब्दावलियाँ बैंक से संबंधित हैं और उन शब्दावलियों के विषय में हमें पता नहीं। तो सबसे पहले बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट है क्या? बैंक दर। बैंक दर से अभिप्राय है कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं, जो वाणिज्यिक बैंक हैं, उन वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक जिस दर पर उन्हें ऋण प्रदान करता है, यानी कि रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों को जिस ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है उसे बैंक दर कहते हैं, उसे बैंक रेट कहा जाता है, बैंक दर कहा जाता है। यानी कि बैंक की दर से अभिप्राय है कि जैसे कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, व्यवसायिक बैंक इसके पास जाती हैं रिजर्व बैंक के पास और रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करती हैं, तो जिस दर पर रिजर्व बैंक जो ब्याज दर निर्धारित करता है रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों के लिए, उसे बैंक दर कहा जाता है, उसे बैंक दर कहते हैं। ये चीज समझ में आई? जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करती हैं, जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करती हैं उसी को बैंक रेट कहा जाता है। बैंक रेट या बैंक दर कहा जाता है, करती हैं बैंक रेट कहा जाता है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है, दूसरी शब्दावली है रेपो दर। रेपो दर क्या है? रेपो दर एक बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आती है। रेपो दर, देखो, रेपो दर में होता क्या है? रेपो दर में ये होता है कि कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करती हैं, यानी कि अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण प्राप्त करती हैं और उस ऋण पर जो ब्याज दर निर्धारित करती है रिजर्व बैंक, उसी को रेपो दर कहते हैं। यानी कि कॉमर्शियल बैंकों के लिए बैंकों के लिए
कॉमर्शियल बैंकों के लिए अल्पकालिक अवधि हेतु जो अल्पकालिक अवधि हेतु जो दर रिजर्व बैंक निर्धारित करती है उसे रेपो दर कहते हैं। उसे रेपो दर कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो कहा जा रहा है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो में क्या कहा गया, जस्ट इसका अपोजिट, कि जिस दर पर, यानी जिस दर पर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों के पास जाती है, और कॉमर्शियल बैंकों के पास रिजर्व बैंक कब जाती है, जब मुद्रा संकुचित होने लगती है, मुद्रा कम होने लगती है, मुद्रा अस्फीतिक कहलाती है, यानी कि मुद्रा जब कम होने लगेगी तो फिर कॉमर्शियल बैंकों के पास जाएगी और उस दर पर वो जो दर होगी वो रिवर्स रेपो कहलाएगी। यानी कि यहाँ पर कॉमर्शियल बैंकों के लिए अल्पकालिक अवधि हेतु दर रिजर्व बैंक निर्धारित करती है, और यहाँ पर क्या होगा कि दर तो निर्धारित रिजर्व बैंक करती है पर कॉमर्शियल बैंकों से जमा करवाती है, रुपये जमा करवाती है, रिवर्स रेपो। अब उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, बैंक दर। अब बैंक दर से क्या मतलब है, बैंक दर से मतलब है कि जो छोटे छोटे ग्राहक जो हैं अपनी छोटी छोटी बचतों को बैंकों में जमा करते हैं, और उसके बाद उन पर जो ब्याज सरकार, जो रिजर्व बैंक या फिर जो शाखाएं हैं वो जो दर लगाती हैं उसे बैंक दर कहते हैं। जमा दर क्या है, जमा दर मतलब सावधि जमाएं जो हैं, सावधि जमाएं हैं, उन पर जो एक प्रकार से दर निर्धारित की जाती है ब्याज की, वो क्या कहलाती है, जमा दर कहलाती है। तो आज के वीडियो में 5 शब्दावलियों पर ही चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।